दूसरा पार्टी का कोई एक लीडर का हमको नाम बताइए जो 1 महीना से बीमार है, जो खांस रहा है, बेंगलुरु बंबई घूम रहा है। पूरे भारत की मैं बात करता हूँ, कौन सा है? चलिए मैं अपना रिपोर्ट दिखाता हूँ। हैदराबाद असर नहीं है। आप 5 मिनट हमारे बारे में गाली, उससे जितना गाली उसको देना है आप 5 मिनट हमारे बारे में दे, लेकिन 15 मिनट उससे पूछिए कि आप क्या करने वाले हैं, आपने क्या किया अभी तक। डॉक्टर चेक करता है, वो कांटा चुभता है तो 12 दिन बेड रेस्ट करता है। इसलिए दूसरे लीडर से, दूसरे पार्टियों से हमारी कोई तुलना नहीं। जयराम मातो 2024 में सत्ता में आती है तो प्रवासी मजदूरों के लिए क्या कुछ ऐसा कीजिएगा ताकि जो दूसरे राज्य नहीं जाना पड़े और झारखंडियों को अपने रोजी रोजगार मिले? जैसे अभी हम दुग्धा क्षेत्र में हैं, भले आपको हम कागज में नहीं प्रमाण दे पाएंगे, लेकिन कानों कान आप सुने होंगे कि जो भी विधायक क्षेत्र के होते हैं, जो भी सांसद होते हैं, उनका प्रत्येक या तो फैक्ट्री रहे, या तो कंपनी रहे, या तो जो जहाँ से काम हो रहा है वहाँ उनका 10 गो 15 गो हाजिरी बनता है। एकदम आप सभी जानते हैं, गांव का जो भी वर्कर है वो सबको पता है हाजिरी किस लिए बनता है, कि कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन हाजिरी बनता है ताकि वो पेमेंट सीधा विधायक जी के खाते में जाएगा, वो पेमेंट सीधा सांसद जी के खाते में जाएगा। तो हम लोग वो काम नहीं करेंगे। अब मान के चलिए हमारे धनबाद बोकारो में लगभग 12,000 से ज्यादा कंपनियां हैं, छोटी मोटी सब मिला के। अगर एक कंपनी में विधायक जी का 10 गो है तो 10,000 गुना 10 यानी लगभग 1 लाख, 1 लाख मजदूर वहां इन्वॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ अगर विधायक जी चंदा नहीं लेंगे तो, विधायक जी अगर फर्जी मैंने क्या बोलते हैं हाजिरी अगर अपने मजदूरों का वहां नहीं बनाएंगे तो 1 लाख सृजन सिर्फ धनबाद बोकारो में हो रहा है। तो ये सारी आइडियाज है हमारे पास जो मुझे लगता है हम लोग बेहतर करेंगे। और सबसे बेहतर होगी कि हमारी एक आयोग बनेगी, 5 सदस्य की टीम बनाएंगे, उसको जो बाकी पड़ोसी राज्य है जो हाल ही फिलहाल 10-15 साल में ग्रोथ किए हैं उनके हाल को जानने के लिए, उनकी तौर तरीकों को, उनकी बुनियादी ढांचाओं का अध्ययन करने के लिए भेजेंगे और एक रिपोर्ट वो हमारे पास सबमिट करेंगे, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। एक कड़वा सवाल है, बिल्कुल कड़वा से कोई भी रिपोर्टर हो या कोई भी मीडिया वाला या यूट्यूबर हो, अगर वीडियो बनाता है तो आपके समर्थन जो है उसके खिलाफ कमेंट्स में बहुत गंदा। सबसे पहले मैं अपने समर्थकों को कहूंगा कि ऐसा कमेंट ना करें, मैं मीडिया वालों से भी कहूंगा। देखिए सपोज दैट अभी हाल फिलहाल एक लड़का गया था, एक मीडिया वाले गए थे किसी सांसद प्रतिनिधि उनसे सवाल करने, आपने शायद 18 या 20 मिनट का वीडियो लिया। अगर 18-20 मिनट कोई डायरेक्ट सिर्फ जयराम महतो को ही गाली देगा तो हमारे समर्थक सवाल करेंगे, क्योंकि वो सांसद प्रतिनिधि है। उससे सवाल होना चाहिए था कि आपने प्रतिनिधि बनकर कौन कौन योजनाओं को गांव लेकर आया, आप 2024 में क्या करेंगे, उन पर सवाल क्यों नहीं होगा जब जिससे वीडियो लेने गए। हाँ, अगर कोई पब्लिक है, अगर वो हमको 1.5 घंटा भी गाली देता है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ये पत्रकारिता हुई है। लेकिन अगर आप प्री प्लानिंग वीडियो बनाएंगे तो भाई उसमें कहीं ना कहीं ये पत्रकारिता का स्तर नहीं है। आप भी जानते हैं, अभी रामगढ़ का एक वीडियो देख रहे, सुन रहे हैं, पता ही वो प्रत्याशी रहा है तो उसको पूछिए कि वो क्या करने वाला था, वो काहे पीछे हट गया, काहे इतना, क्या उसका स्ट्रेटजी, क्या उसकी तैयारी है, 2024 में वो क्या करेगा, किस पार्टी के साथ जाएगा, क्योंकि चुनाव लड़ा है। तो आप उस पर सवाल नहीं कर रहे, जिसका वीडियो ले रहे उससे कोई सवाल ही नहीं हो रहा है, सवाल जयराम महतो से हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता का स्तर नहीं है। आप 5 मिनट हमारे बारे में गाली, उससे जितना गाली उसको देना है आप 5 मिनट हमारे बारे में दे, लेकिन 15 मिनट उससे पूछिए कि आप क्या करने वाले हैं, आपने क्या किया अभी तक, आप सांसद प्रतिनिधि हैं, आप ये पोस्ट में हैं, आपने क्या किया, ये तो सवाल ही नहीं होता है। तो प्री प्लानिंग वीडियो हो रहा है, इसीलिए मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है। तो फिर भी उसके बावजूद हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया स्वतंत्र काम करे, हम लोग आपके साथ हैं। जिस प्रकार दूसरे पार्टी भी 1932 का बात करते हैं, नियोजन नीति का बात करते हैं, और सत्ता में आने के बाद क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। जयराम महतो भी 1932 का बात कर रहे हैं, नियोजन नीति का बात कर रहे हैं। 2024 में टाइगर जयराम महतो सत्ता में आते हैं तो क्या 1932 का मसला और नियोजन नीति का मसला? दूसरों से हमारी तुलना बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा पार्टी का कोई एक लीडर का हमको नाम बताइए जो 1 महीना से बीमार है, जो खांस रहा है, बेंगलुरु बंबई घूम रहा है। पूरे भारत की मैं बात करता हूँ, कौन सा है? चलिए मैं अपना रिपोर्ट दिखाता हूँ, हैदराबाद अस्पताल का रिपोर्ट दिखाता हूँ, कलकत्ता का रिपोर्ट दिखाता हूँ। 45 पन्नों में रिपोर्ट है। डॉक्टर का सीधा सलाह है कि यदि आप अपने सभाओं को कम नहीं करते हैं या सभाओं के बीच 10 मिनट में पानी नहीं पीते हैं आपको थ्रोट कैंसर होगा। कौन माइकल लाल पूरे झारखंड में है जो जान जोखिम में रख के सभा कर रहा है? इसे दूसरे पार्टी से हमारी तुलना, दूसरे पार्टियों से, दूसरे नेताओं से हमारी तुलना नहीं होगी, नहीं हो सकती दूसरों से हमारी तुलना। हम जान जोखिम में रख के लोगों को जगाने निकले हैं। चलिए हमारा रिपोर्ट देखिए, हम अपना सारा मेडिकल रिपोर्ट दिखाएंगे। हैदराबाद का एजी नाम अस्पताल का बोल रहे हैं, हैदराबाद और कलकत्ता दोनों का हम रिपोर्ट दिखाएंगे। 45 पन्नों में रिपोर्ट है हमारा। लेकिन उसके बावजूद हम एक दिन बताइए हम थीर किए हैं, लगातार हम खांस रहे हैं, लगातार हम अपने सीने को ठोक ठोक के सभा कर रहे हैं, अपने पेट पे कभी हाथ रखते सभा करते हैं, कभी बीच बीच में माथों को ठोकते हैं। कौन ऐसा लीडर है बताइए? अगर एक उसको चीटी कांटा चुभता है ना, एक कांटा चुभता है तो 12 को डॉक्टर चेक करता है, वो कांटा चुभता है तो 12 दिन बेड रेस्ट करता है। इसलिए दूसरे लीडर से, दूसरे पार्टियों से हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती है। हम जान जोखिम में रख के राज्य के लिए बदलाव चाहते हैं। अब देख सकते हैं, एक भी लीडर हमको दिखाइए, नाक में अगर नाखून को उखड़ता है ना
नाखून उखड़ता है, वो 2 महीना बेड रेस्ट लेता है। अब देखे होंगे मेरा कमर में कनकनी था, कमर में बेल्ट लगा के ऐसे दोनों अपने साथियों को पकड़ के हम सभा करने गए हैं, आंदोलन करने गए हैं। इसलिए दूसरे पार्टी से, दूसरे नेताओं से हमारी तुलना नहीं हो सकती है। हमने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन मैंने अपना एक एक कतरा इस राज्य के हितार्थ के लिए कुर्बान करने का फैसला लिया है। अगर सोहराय पहले लोग गांव-गांव में करते थे, लेकिन अब शहरों में किया जा रहा है, सड़कों पे उतर के किया जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा भी मानना है कि हमारी जो भी झारखंड की संस्कृति और परंपराएं हैं वो अखड़ा में गांव में ही किया जाता है उसका, लेकिन चूंकि हमें करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ये जब दुनिया का ये सिस्टम है, भारत का भी देख लें, कभी इस देश में यूनानी आए, ईरानी आए, चंगेज आए, तुर्क आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, और फाइनली जब अंग्रेज आए तब बहुत सारा